सच यही है कि बीते 10 सालों में सधे हिंदुत्व एकता के सूत्र ने विपक्ष के बने बनाए जाति भेद और एक मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को खंड खंड किया है। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक के तुष्टीकरण और हिंदुओं को बांटने वाला विपक्षी फार्मूला इतनी कोशिशों के बाद भी लगातार फेल हुआ। ब्रांड मोदी प्लस हिंदुत्व प्लस विकास का मतलब है विपक्ष की हार, और इसकी काट के तौर पर जो फार्मूला राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लेकर उतरा वो है हिंदू माइनस जाति, जिसका मतलब है विपक्ष की जीत। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉड अब कोई ई गॉड बना दिए हैं। वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। इंडी गठबंधन और उसके नेता ये आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं कि हिंदुओं को भड़काकर बीजेपी सत्ता की राजनीति करती है। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी या कोई इंडी गठबंधन का दूसरा नेता, सबके ऊपर आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण के लगते रहे। अब ताजा मामला देखिए, कर्नाटक के हुबली में 2022 में हुए दंगे का केस वहां की कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया। आरोपों के मुताबिक इस दंगे में समुदाय विशेष की करीब 158 लोगों की भीड़ ने न सिर्फ पुलिस बल पर लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमला किया था, बल्कि इसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे और सरकारी और निजी वाहनों को भी तहस नहस कर दिया गया था। अब इस केस के कांग्रेस सरकार की तरफ से वापस लेने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कानून और पुलिस विभाग के विरोध के बावजूद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पुराने हुबली पुलिस स्टेशन दंगा मामले को वापस ले लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि ये कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नंगी राजनीति है। वोट बैंक के तुष्टीकरण का ये खेल डंके की चोट पर उतरा है, और ऐसा कि ये खेल करीब 12 साल पहले यूपी में हुआ था, जब यूपी में अखिलेश की सरकार थी। तब तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 2012 में आतंकियों पर से केस वापस लेने की कोशिश की। 7 मार्च 2006 में वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। 2012 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी दी थी। इस पर तर्क टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या आतंकियों को पद्म भूषण से नवाजना चाहती है यूपी सरकार। सवाल यही है कि दंगाइयों और आतंकियों पर से केस हटाना क्या सेक्युलरिज्म है और हिंदुओं को एकजुट होने की बात कहना सांप्रदायिकता। बीजेपी कहती है कि एक तरफा धर्मनिरपेक्षता का राग देश के बहुसंख्यक समाज ने सबसे ज्यादा झेला है, अपने आराध्य देव स्थानों की आहुतियां देकर और फिर जातीय राजनीति का दंश झेलकर और इसी आधार पर बढ़कर। तो क्या यही वजह है कि अब बीजेपी और संघ मोदी योगी के हिंदू एकता के मंत्र को लेकर ज्यादा मुखर दिख रहे हैं? क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में सब एकता और शक्ति भी किसी जाति के होते हैं? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है वो इन सब बातों को अपना मानता है। राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं कर सकती। जो भारत जोड़ने निकले थे, जो मोहब्बत की दुकान का शिगुफा छेड़ रहे थे, उनकी मोहब्बत और एकता के सूत्र कितने सेलेक्टिव थे, क्या ये देश समझ चुका है? क्या मोहब्बत सिर्फ एक मजहब के लिए थी और नफरत हिंदू एकता के लिए? मीडिया में आप ना क्या आपका आपसे प्रसाद जी ने आपके
मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है, नाम बताओ उसका। छोड़ो अपना कैमरा नहीं हो गया छोड़ो तुम पिछड़े हो कि क्या नाम क्या तुम्हारा नहीं नाम बताओ इनका क्या है नाम बताओ हाँ मिश्रा जी अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो अरे कुछ शर्म करो यार पत्रकारिता करो यार पत्रकारिता करो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। ऐसे सुनो, नरेंद्र मोदी जी, मेरी बात सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। वो आप सब लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, सुनो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मोहब्बत की दुकान में रेसिपी क्या जातीय नफरत की थी? ऐसे बयानों के छिलके अब उतरने लगे हैं। कम से कम हरियाणा में तो यही बताया। सच ये है कि इंडी गठबंधन पर सीधे आरोप लगते हैं कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण करता है, हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश करता है, हमास हिजबुल्लाह से प्रेम दिखाता है ताकि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जीत सके, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर चुप्पी साध लेता है क्योंकि इससे मुस्लिम वोट के खिसकने का खतरा है। मतलब राहुल गांधी दिन रात जाति जाति कर रहे हैं तो वो देश हित में, और मोदी योगी अगर हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील करते हैं, जाति में न टूटने के लिए कह रहे हैं, तो देश टूटने लगता है इनके साथ। 2020 साल जाति वाला भेद खत्म नहीं होना चाहिए क्या? ये तो वही लाइन है जो लाइन संपूर्ण क्रांति के दौर में जयप्रकाश नारायण ने दी थी। भाई जाति विहीन समाज का कॉन्सेप्ट तो यही था ना। यही बात तो योगी मोदी या फिर संघ के नेता कह रहे हैं। तो दिक्कत क्या है विपक्ष की? दिक्कत क्या है मैं बताऊं। दिक्कत इसलिए इनको हो रही है क्योंकि अगर हिंदू एक हुआ तो कभी समाजवाद, साम्यवाद और सामाजिक न्याय के नाम पर चलाया जा रहा हिंदुओं को तोड़ने और वोट बैंक के तुष्टीकरण वाला सत्ता सूत्र फेल होता है। इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है इंडी गठबंधन के खिलाफ, क्योंकि ये बात उनको भी मालूम है कि मुसलमान बल्क में वोट तो दे रहा है इंडी गठबंधन, लेकिन उसकी बल्क वोटिंग भी अकेले सत्ता तक पहुंचा नहीं पा रही, और इसलिए बिना मोदी का हिंदू वोट बैंक तोड़े मोदी का रास्ता रोकना संभव नहीं। ये बात और साफ दिख गई जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया, जहां हिंदू नहीं बटा तो कांग्रेस के साथ कांड हो गई। हरियाणा में 28% जाट बिरादरी ने बीजेपी को वोट दिया, तो वहीं 35% जाटव समाज के लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। दलित जातियों में 47% बीजेपी के बारे में रही, 51% ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, राजपूत समेत अन्य सवर्ण जातियों में से 59% भगवा पार्टी के साथ रहे, तो 37% गुर्जर समाज के लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। वहीं 21% सिख वोटर्स ने भी बीजेपी को वोट किया। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। विपक्ष ये बात बखूबी जानता है कि अगर सत्ता का वनवास खत्म करना है और अपने परिवारों की राजनीतिक विरासत को बचाए रखना है, तो हिंदुओं को जाति में बांटना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए चिंता दूसरी तरफ से पड़ते एक मुश्त वोट की नहीं है। वो जहां भी पड़ते हैं एक मुश्त पड़ते हैं, एक तरफा पड़ते हैं, और वो इसलिए भी पड़ते हैं क्योंकि बीजेपी हिंदू एकता की बात करती है और सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक तुष्टीकरण का विरोध करती है। मसलन हरियाणा में भले ही बीजेपी जीती हो, पर सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार का नाम है मोहम्मद खान। ये वही मोहम्मद खान है जिसे नूह में हुई हिंसा भड़काने की साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद खान ने फिरोजपुर झरना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को 98,441 वोटों से हराया। इस इलाके की 79% आबादी मुस्लिम है।
यहाँ तक कि हरियाणा का मुस्लिम बेल्ट कहे जाने वाले नूह जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। यानी साफ है, मुसलमानों ने एक मुश्त वोट कांग्रेस को दिया। क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार को हमें जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में सभी 51 शक्ति भी किसी जाति के होते हैं? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है, वो इन सब बातों को अपना मानता है। जो राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो स्थिति है, वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं कर सकती। तो कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन की कोई दूसरी पार्टी, उसे दिक्कत या परहेज मुसलमानों को भड़काने वाले चेहरों या उनके बयानों से नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि मोदी योगी हिंदू एकता की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों वो जातियों की सीमाओं को तोड़कर हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। सीएम योगी चुनावी मंचों से सीधे सपाट भाषा में दो टूक कहते रहे हैं कि बंटने की गलती अब आगे नहीं करनी है। कोई ऐसी गलती मत कर लेना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, वही नेक रहेंगे। बढ़ेंगे तो कटेंगे। तो क्या मोदी योगी के हिंदू एकजुटता वाले नारे ने असर किया? फिलहाल तो ये कह ही सकते हैं, लेकिन अभी दो और रण बाकी है, एक महाराष्ट्र का और दूसरा झारखंड का। महाराष्ट्र में तो पिछले दिनों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इंडी गठबंधन में शामिल होने का एप्लीकेशन दे चुके हैं। महाराष्ट्र में 79% हिंदू आबादी है, जबकि 11% मुस्लिम आबादी है। ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों की आबादी 10% के आसपास है। कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही, लेकिन बीजेपी आ गई। उनके यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अहंकार हुआ था, कांग्रेस एक नैरेटिव फैला रही थी, कांग्रेस जाति में बैर पैदा कर रही थी, इसलिए वहां की जनता ने विकास को अपनाया और ये नेगेटिव और फेक नैरेटिव को नकारा है। लोकसभा चुनावों में इंडी गठबंधन की जाति वाले दांव ने असर दिखाया था और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। लेकिन अगर हरियाणा वाली एकजुटता का मोदी योगी मंत्र यहां चला तो राहुल एंड पार्टीज का महाराष्ट्र विजय का स्वप्न टूट सकता है। खासकर तब जब इंडी गठबंधन में नो एंट्री के साइन के बाद महाराष्ट्र के संबंध में ओवैसी को मजहबी लाइन पर खुला खेल खेलने का मौका दे दिया जाए। वैसे भी वक्त कानून को लेकर ओवैसी आग लगाने जमीन पर कूदे हुए हैं। मेरे भाई होशियार और चौकन्ना रहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अगर आपसे कहेगा, हमसे कहेगा कि इस बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है, तो क्या आप पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हैं? आप एहतजाज के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बताइए कि आप एहतजाज के लिए तैयार हैं। और नारा लगाइए मेरे साथ, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि तुम्हारे इस बिल को हम रिजेक्ट करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इसमें कोई शक नहीं कि एक तरह से सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले सूत्र ने एक बड़ी लाइन बीजेपी को दी। तो विपक्ष की जाति भेद वाली राजनीति का काउंटर अब शुरू हो चुका है। मोदी योगी का हिंदू एकजुटता वाला मंत्र अब आगे के राजनीतिक रण में कितना दमदार होगा, ये सवाल
असर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।